हेलो फ्रेंड्स, देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 4 इंडिकेटर्स से जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम के बारे में जाना। अभी हम इस वीडियो के अंदर पर कैपिटा इनकम और बाकी इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे कि कोई भी कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए कि लोग हर एक कंट्री अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में रिसर्च करती है और अपनी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट पता करती है। तो नेशनल इनकम तो हमने देख लिया, अब हम जानते हैं पर कैपिटा इनकम, जो आप ऑलरेडी 10th और 11th में पढ़कर आए हो, जिसका फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट्स कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, यानी हमारी कंट्री की जो टोटल नेशनल इनकम है, जो प्राइमरी सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में से मिलती है, उसको हम हमारी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे को पर पर्सन की इनकम हमारे को पता चल जाएगी, यानी 1 पर्सन की इनकम पता चल जाएगी। जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारी कंट्री की पर पर्सन की अगर एक इंसान की इनकम हमें पता चलेगी तो हमारी कंट्री का कितना इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट हुआ ये पता चलता है। जिसके शॉर्ट में हम बात करें तो अगर पर कैपिटल इनकम अगर इंक्रीज़ होती है तो स्टैंडर्ड लिविंग इंक्रीज़ होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। अगर पर कैपिटल इनकम डिक्रीज़ होती है तो स्टैंडर्ड लिविंग भी डिक्रीज़ होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिक्रीज़ होता है। तो शॉर्ट में बात करें तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर से कंट्री को डेवलपमेंट जानने के लिए। 2014 के अंदर हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम थी $5,497। तो ये तो डॉलर में है, तो हमारे रुपीज़ में कितनी है? तो इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशन है। ये भी हमारे को प्रॉपर मेज़र बताता नहीं कि कंट्री का कितना डेवलपमेंट हुआ और कितना नहीं हुआ। तो चलो देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है, ये इंडिकेटर्स की पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है ओनली एस्टिमेट, ये सिर्फ एक अंदाज है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं, ये सिर्फ अंदाज है कि कहाँ पर के पर पर्सन कितना कमा के दे रहा है और कितना कंट्री डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जिसका ये फॉर्मूला में देखा टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। अगर टोटल नेशनल इनकम ही अगर रॉन्ग होगी तो पर कैपिटा इनकम भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी नेशनल इनकम की लिमिटेशन हम देख कर आए। तो नेशनल इनकम अगर रॉन्ग आएगी तो पर कैपिटा इनकम भी रॉन्ग आएगा, तो ये भी बन जाती है इसकी लिमिटेशन। ये सिर्फ अमीरों की इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिखाती है और गरीबों की कम बताती है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो ये सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तब गरीब तो कुछ कमा नहीं रहा, तो ये सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हमारी कंट्री की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिखाती नहीं है। डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन, जैसा कि अपने देखा डॉलर में कंपैरिजन करने में, रुपीज़ में कंपैरिजन करने में, क्योंकि इसको हमारी कंट्री के अंदर इसको डॉलर में मेज़र किया जाता है तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सम टाइम वी गेट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कि अलग अलग गलतियाँ से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से पर कैपिटा इनकम भी रॉन्ग आती है। तो ये थी इसकी लिमिटेशन। फिर से हम इसके पॉइंट्स देख ले। ओनली एस्टिमेट, नेशनल इनकम रॉन्ग होगी तो पर कैपिटा इनकम रॉन्ग होगी। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अमीरों को भी इनकम गरीबों में आ जाएगी। डिफिकल्टी इन कंपैरिजन एंड लास्ट रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो ये था आपका पर कैपिटा इनकम सेकंड इंडिकेटर्स। अभी जो इंडिकेटर्स है वो है मोस्ट आईएमपी आपका PQLI, जिसको बोलते फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो यहाँ इंडेक्स का मतलब होता है मेजर करना, कि कुछ हमारे को कुछ अंदाज़ा मिलेगा कि हमारी क्वालिटी लाइफ की कैसी है। तो उसको जानने से पहले, कि इंडेक्स को जानने से पहले हम देखेंगे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में कौन सी चीज़ आती है। यहाँ पर ध्यान रखना PQLI, और ये हम पढ़े PQL नॉट इंडेक्स, कि ऐसी कौन सी चीज़ हम देखते हैं कि
एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि कौन सी चीजें इंक्लूड होती है PQL के अंदर। इंडेक्स हम बाद में निकालेंगे, अभी हम देखते हैं कि PQL के अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। तो यहां पर है फूड, जिसके अंदर कैलोरी, प्रोटीन्स, फैट्स, प्रोपोर्शन सारा का सारा जाता है। हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, हाउसिंग एंड क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी यानी लाइट्स, पॉपुलेशन हैविंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक हम जिएंगे, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट कितने साल में बच्चे मर जाते, ड्रेनेज फैसिलिटी, तो ये PQL में इंक्लूड होते। पर अगर हमारे को सारे के सारे निकलने जाएंगे तो बहुत हार्ड पड़ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 चीज़ों का हमारे को सिर्फ मेजर निकालना, एजुकेशन, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर आपको एग्जाम में बोले कि एस्पेक्ट्स बताओ सिर्फ PQL के, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पर PQLI जो निकाला जाता है वो 3 ही चीज़ों से निकलता है, एजुकेशन, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आगे हम देखते हैं कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या है और किसने इसको शुरुआत की। द इंडेक्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज नॉन एज द PQLI, यानी एजुकेशन की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की हम तीनों की एवरेज निकालेंगे, यानी कुछ हमारे मेजर निकलेगा, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। तो इसकी शुरुआत 1979 के अंदर इकोनॉमिस्ट मॉरिस डेविस ने 23 डेवलप कंट्री की एंड डेवलपिंग कंट्री की रिसर्च करके इसकी शुरुआत की थी कि हमारी कंट्री के अंदर प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ वो जानने के लिए। मॉरिस डेविस ने 1979 के अंदर 23 डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को देखकर जिसकी शुरुआत की थी। तो उन्होंने यही 3 चीज़ों का इस्तेमाल करा था, पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड थर्ड है बेसिक लिटरेसी जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन। अगर ये तीनों की इंफॉर्मेशन हमें ठीक से मिल जाएगी तो हम इजीली से हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। शॉर्ट में कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 to 100 होती है। अगर आपको तीनों की एवरेज निकालने के पास अगर आपका आंसर 100 के नज़दीक आता है दैट्स कॉल्ड गुड डेवलपमेंट, अगर 0 के नज़दीक आता है दैट्स कॉल्ड लीस्ट डेवलपमेंट। तो शॉर्ट में हम बात करें PQLI अच्छा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, PQLI अगर कम होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम होगा। यहाँ पर तीनों की डेफिनेशन अच्छी तरह से आपको समझनी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि एक इंसान जब वो बॉर्न हुआ तो कितने साल तक जिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक्सपेक्ट कर रहा है कि कितने साल तक जिएगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक इंसान कि जब वो बॉर्न हुआ वो कितने साल तक एक्सपेक्टेड टू लिव होगा, तो उससे को क्या बोलेंगे हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। 2011 के मुताबिक हमारे इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था वो था 66.8 ईयर्स। अगर ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, तो समझ लेना हमारे यहाँ हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी है। अगर ये कम होगा तो हमारे यहाँ हेल्थ की फैसिलिटी कम होगी। जैसे जापान की बात करें तो जापान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 85 के आसपास है, तो वो लोग ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान देते। तो डेविस मॉरिस ने ये जानने के लिए उसने आसानी से देखा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पता कर लो, उससे हमारे पता चल जाए कि हमारी कंट्री की हेल्थ सिचुएशंस कैसी है। सेकंड, ये भी हेल्थ के जानने के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
इन्फेंट मतलब होता है चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब जो चाइल्ड ने 1 साल को कंप्लीट नहीं किया। इट्स रेफर टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग विथ 1 ईयर देयर बर्थ आउट ऑफ एवरी 1000 बर्थ, यानी 1000 बच्चे जितने भी पैदा हुए उसमें से उन्होंने 1 साल कंप्लीट नहीं किया और वो डेथ हो गए, यानी मर गए, डाइंग हो गए। तो जो चाइल्ड ने 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया होता उसको हम बोलते इन्फेंट। तो अगर ये ज़्यादा होगा कि 1000 के सामने अगर ये ज़्यादा होगा तो समझ लो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से नहीं है। 2011 के मुताबिक हमारी कंट्री के अंदर पर 1000 के सामने 47 इन्फेंट मर जाते थे, डाइंग हो जाते थे। तो अगर हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी इज हार्मफुल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर जितने जल्दी इन्फेंट मर जाएंगे तो हमारी कंट्री के अंदर ठीक से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। और तीसरा है वो है बेसिक लिटरेसी रेट, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन, कि जो इंसान पढ़ सकता है लिख सकता है कोई भी एक लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं एनी पर्सन अबव द एज ऑफ 7 who can read and write in any one language with an ability to understand it is considered as literate। तो अगर तो एजुकेशन हम इससे जान लेंगे। तो 2011 में हमारे इंडिया का जो लिटरेसी रेट था वो 74.04% था। तो ये तीन की डेफिनेशन थी कि जिसके अंदर कि हमें डेविस मॉरिस ने बताने का कि हम ये तीनों को चेक करके हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी जान सकते हैं। वो कैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उसको किस तरह मेजर किया जाता है। कि फॉर्मुलेशन देखो कि एवरेज इंडिकेटर्स लिटरेसी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फॉर्मेटिविटी इज गिवन 100 वेट, तीनों कितना वेट दिया जाता है 100 ऑन द वेट परफॉर्मेशन, उनको 0 to 100 में कंसिडर किया जाता है। अ टोटल ऑफ दिस ग्रेड्स 3 फैक्टर्स आर सम अप, तीनों का प्लस करेंगे और जो हमें मिलेगा जो तीनों की एवरेज निकालने के बाद वो होगा हमारा PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। तो यहाँ पर देखो कि एग्जाम्पल पे लाइफ के PQLI हमने किस तरह निकाला है। सपोज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हमें 75 मिले 100 आउट ऑफ, इन्फेंट मोर्टेलिटी हमें 40 मिला और एजुकेशन में हमें 65 मिला। हमने क्या करा, ये तीनों का प्लस करके डिवाइड बाय 3 करा तो हमें कुछ आंसर मिला, उसको बोलेंगे हम 60। तो हमारा जो PQLI वो कितना हो गया 60 के आसपास। तो हमने देखा था कि जितना 100 के पास होगा उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है और जितना 0 के आसपास होगा उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुरा है। तो ये तीनों का हमें एवरेज निकाली, जिससे इंडेक्स होगा तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। 100 के पास होगा तो बेस्ट परफॉर्मेंस और 0 के पास होगा 1 के पास होगा तो वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो कुछ इंडिकेटर्स होना चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और कितना नहीं हुआ। आपका रिजल्ट भी आता है, आपके रिजल्ट तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पास या फेल लिख देते, उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होती है जिससे हमें पता चलता है हमारे कितने परसेंटेज आए और कितने परसेंटेज नहीं है। ठीक इसी तरह PQLI के अंदर डेविस मॉरिस ने भी हमें बताया कि कुछ ना कुछ मेजर होगा तो हमें उसको जानने में आसानी होगी, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो इसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर कौन सी चीजें आती है वो फिर से देख ले हम। क्लोजर टू 100 हो तो आपको पता चल गया कि जितना क्लोजर होगा उसको बेटर परफॉर्मेंस होगा, जितना 0 होगा उतना बैड परफॉर्मेंस होगा। PQLI हमेशा 0 to 100 होता है। PQLI सिर्फ 2 स्टेट्स को भी कंपेयर करने में यूजफुल होता है, 2 डिफरेंट कंट्रीज को भी कंपेयर करने में यूजफुल होता है। अगर
पीक्यूलाई अच्छा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा, अगर पीक्यूलाई कम तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कम होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेशन है कि इसमें क्या लिमिटेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना कि इसने कि सिर्फ डेविस मॉरिस ने 3 चीज़ों को क्यों इंक्लूड करा, बाकी की चीज़ों को इंक्लूड क्यों नहीं करा। सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एजुकेशन के जानने की वजह से हम प्रॉपर तो नहीं कह सकते कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तीनों को डेविस मॉरिस ने इक्वल वेटेज दिया, तो ये कैसी बात हो गई कि तीनों को इक्वल वेटेज दे दिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पीक्यूलाई अगर इंक्रीज होगा तो ऐसा कह सकते हैं कि पीक्यूलाई की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। और यहाँ पर कि तीन जो एस्पेक्ट्स थे वो प्रॉपर इससे हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से बताते नहीं है। तो ये थी आपकी लिमिटेशन ऑफ पीक्यूलाई। पूरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टाइम भी है, इसी तरह पूरा आपको लिखना है और समझना है।